आज एमपीओ का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो 6 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में श्योरली आता ही आता है इसका क्वेश्चन, और जो कि रिलेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रीवियस वीडियोस में हम समझ चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। आपको एक बार और बता देता हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं वो, जैसे कि हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए, ऐसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के प्रॉफिट है या फिर लॉस हुआ है उनको किस ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है जानने के लिए वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो प्रॉफिट यानी सरप्लस होता है, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो फिर डेफिसिट यानी कि लॉस होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इसके अंदर सारे रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। देखते इसका फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बेसिस पे बनाते हैं। इसके डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए यहाँ पर सारी इनकम आएंगी जो कि रेवेन्यू नेचर की हैं, चाहे आपको रिसीव हो गई हैं या नहीं हुई हैं, मतलब इनकम जो रिसीव हो चुकी हैं और जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है एक्रूड है वो भी यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही एक्सपेंडिचर जो आप पे कर चुके हैं वो भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जो पे नहीं किया जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। दोनों को रिकॉर्ड करने के बाद अगर हमारे पास सरप्लस आता है तो सरप्लस इस साइड हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, और अगर डेफिशिट होता है तो बाय डेफिशिट ये क्रेडिट साइड में जाएगा बैलेंसिंग फिगर। यहां जो भी सरप्लस या डेफिशिट, अगर सरप्लस आता है तो वो बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, और डेफिशिट होता है तो वो बैलेंस शीट के कैपिटल फंड से डिडक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट को बांटते हैं, यहाँ पर उस प्रॉफिट को हम बांटते नहीं है, कैपिटल फंड में हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, जो भी लॉस होता है उससे हम कैपिटल फंड को डिडक्ट कर देते हैं। चलिए तो आते हैं देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस बुक में से एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 जैसे कि आप देख रहे हैं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बनाना है जयपुर स्पोर्ट्स क्लब का 31 मार्च 2020 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, और आप देख रहे हैं टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी जो दे रखा है वो कैश का बैलेंस दे रखा है, और कैश का बैलेंस कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, बैलेंस शीट में आता है वो। देन एंट्रेंस फीस जो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का बैलेंस और करंट ईयर का बैलेंस दे रखा है। तो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस दे रखा है वो प्रीवियस ईयर की एंट्रेंस फीस जो रिकॉर्ड हमें रिसीव नहीं हुई थी इस साल रिसीव हुई है, तो ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं इसको। लेकिन हमें लेना सिर्फ करंट ईयर की है क्योंकि हम करंट ईयर का अकाउंट बना रहे हैं। सब्सक्रिप्शन देखिए 3 ईयर का दे रखा है, 2018-19, 19-20 और 2021। 18-19 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो इस साल मिल गया है। 90,000 रुपीज हमें इस साल मिला है जो कि 90% है। अब देखिए सब्सक्रिप्शन में मिला है कितना, 90,000 मिला है जो कि 90% है। इसका मतलब 10% सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला है, तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया करंट ईयर का। 2020 और 21 के लिए 5,000 मिले हैं, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे को मिल गया है कितना, 5,000 रुपए। तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। लाइफ मेंबरशिप फीस हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है वो की कैपिटल इनकम होती है, स्पेशल रिसिप्ट होती है, वन टाइम मिलने वाली रिसिप्ट है, लाइफ टाइम मेंबर बने रहने के लिए मेंबर इसको पे करता है, तो ये कैपिटल इनकम है, बैलेंस शीट में जाएगी, ये यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। डोनेशन के ऊपर मैंने आपको बताया था, डोनेशन के जब सामने कुछ लिखा नहीं होता, कोई पर्पज नहीं दे रखा, तो वो जनरल डोनेशन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। लेकिन वही डोनेशन फॉर टूर्नामेंट देखिए दे रखा है यहाँ पर
50,000। तो ये आपका कहाँ जाएगा, ये फंड में, फंड एक तरीके से आपके लिए। तो ये जो भी डोनेशन है ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर्पस दे रखा है उसका। ऐसी सब्सक्रिप्शन देखिए गवर्नर पार्टी के लिए दे रखा है, तो ये स्पेशल रिसिप्ट है एक तरीके से। ये भी आपकी जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना आते हुए कैपिटल फंड में जाएगी, सॉरी बैलेंस शीट में जाएगी। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2400 दे रखा है। यहाँ देख सकते हैं आप, फिक्स डिपॉजिट किया गया है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट जो है वो 1 अक्टूबर को किया है ना। इस पर भी हम बाद में आके बात करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर नॉर्मल इनकम है, रद्दी बेचते हैं उससे हमारी जो इनकम होती है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल मैंने आपको पहले बताया था जो भी हम असेट को बेचते हैं उसकी हम सेल वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते, उससे हुए गए प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है हमेशा। कभी भी असेट की सेल को हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम हमेशा उसके प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। लॉकर रेंट देखिए 6800 दे रखा है इस साल का, जिसमें से 600 जो है वो प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है। पिछले साल हमें मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया होगा, आउटस्टैंडिंग रह गया होगा, तो ये हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही रेंट पे आते हैं, 60,000 इस साल का दे रखा है हमारे को, उसमें 18-19 मतलब पिछले साल का कितना है 15,000 है, तो ये आउटस्टैंडिंग होगा उस साल, लेस करना पड़ेगा हमारे को, जो हमने पे नहीं किया होगा लेकिन इस साल हमने पे कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 पे किया है, जिसमें से 15,000 रुपए जो वो एडवांस ईयर के लिए पे कर दिया, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। स्पोर्ट इक्विपमेंट ये असेट है तो बैलेंस शीट में आएगा। फर्नीचर 60,000 अभी क्लोजिंग डेट पे खरीदा है, तो ये भी आपका असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट आपने 1,20,000 किया 1 अक्टूबर के हिसाब से, और इसका इंटरेस्ट में दे रखा है ना। देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं 10,000। अब देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंस यहाँ दे रखे हैं और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दे रखा है, तो जब फंड और एक्सपेंस दोनों दे रखे होते हैं उनका ट्रीटमेंट हमेशा हम बैलेंस शीट में करते हैं, यहाँ पर नहीं करेंगे। बुक्स हमारी असेट होती हैं तो वो भी बैलेंस शीट में आएंगी। न्यूज़पेपर हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आएगा। और बैलेंस शीट ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है ना, तो ये भी बैलेंस शीट में आएगा। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सॉल्यूशन करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। इनकम एक्सपेंडिचर। चलिए, तो सबसे पहले इनकम जो दे रखी थी हमें एंट्रेंस फीस, तो बाय करंट ईयर की एंट्रेंस फीस कितनी दे रखी है 50,000। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन दे रखा है तो बाय सब्सक्रिप्शन। अब मैं अंदर लिख रहा हूं 90,000 क्योंकि 90% वैल्यू दे रखी है, तो अगर 90,000 90% वैल्यू है तो फुल वैल्यू कितनी होगी। देखिए, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। क्या कर देता हूं, 90,000 अमाउंट जो है वो 90% है, तो 100% कितना हुआ, तो 90,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कितना आ गया टोटल अमाउंट 1 लाख। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है 1 लाख। 1 लाख में से 90,000 तो मिल गया, कितना नहीं मिला 10,000। तो ऐड करके यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड। चलिए, उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने बताया था आपको नहीं आएगी, कैपिटल इनकम है तो यहां पर आएगा बाय डोनेशन। अब डोनेशन आपको 2 दे रखे हैं, लेकिन जो डोनेशन विदाउट स्पेसिफिक पर्पस दे रखा हो वही आता है। यहां पर कितना है 1,20,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, हाँ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आएगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब देखिए, जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दे रखा हो तो आपको पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कहीं कोई इंटरेस्ट एक्रूड तो नहीं है। तो देखिए 1,20,000 का आपका फिक्स डिपॉजिट था,
8% उस पर इंटरेस्ट रेट दे रखी है। अक्टूबर में आपने इन्वेस्टमेंट किया इसलिए मंथ लगा दिया हमने, 4800 आया। आपने रिसीव कितना किया है 2400, तो 2400 अभी भी क्या है एक्रूड। देखिए 4800 अभी तक आपको इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए था, लेकिन 2400 ही मिला है। इसका मतलब 2400 आपको नहीं मिला, तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव इज नोन एज एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इंटरेस्ट है हमारे पास अभी भी कितना 2400। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300। अब देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल हमने 1200 का माल 500 में बेच दिया तो लॉस हो गया। टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल दिखा सकते हैं यहाँ पे 1200 का था, उसमें से 500 में बेच दिया तो लॉस का लॉस हो गया हमारे को। अब क्या दे रखा था लॉकर रेंट। लॉकर रेंट जो था वो 6800 था, जिसमें 600 जो था वो लास्ट ईयर का था। तो इसमें हम लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, पिछले साल का था जो कि हमने इस साल रिसीव किया, तो उसे हम क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। अब देखिए रेंट की मैंने आपको बताया था, रेंट जो है 60,000 दे रखा है, टू रेंट 60,000। अंदर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 15,000 जो है वो पिछले साल का अमाउंट है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो आपने इस साल पे किया, तो लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, क्योंकि हमें करंट ईयर के एक्सपेंसेस से ही डील करना है। देन इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी 60,000 दे रखी है, 15,000 जो है वो प्रीवियस ईयर का है। एडवांस एट एंड 45,000। फर्नीचर यहाँ आएगा नहीं, फिक्स डिपॉजिट आएगा नहीं, टूर्नामेंट एक्सपेंस आएगा नहीं, बुक्स आएंगी नहीं, न्यूज़पेपर जरूर आएगा 1000। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगी 19,000। देखिए सारे हमने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया, इनकम को भी रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद हम देखेंगे दोनों में से कहाँ का टोटल ज़्यादा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ की फिगर्स के जो बैलेंसेस हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए 1,20,000, 1,00,000, 2,20,000, 50, 2,70,000 है ना, और यहाँ के जो बैलेंस दिख रहे हैं वो 1000 में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है, यहाँ का बैलेंस कम है। तो हम क्या करेंगे, जो भी टोटल ज़्यादा आएगा उसको दोनों साइड डालकर हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं।